हेलो बच्चों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल अतुल सर लेक्चर। दिया था आपको एक एक करके, बहुत ही अच्छा लगा, काफ़ी आपने देखा भी होगा, ठीक ना। तो उसी वीडियो का हम ये वीडियो नंबर 7 बना रहे हैं, जो लेक्चर नंबर 7 के नाम से आप इसको यूट्यूब में सर्च कर सकते हो, ठीक है ना। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि ठोसों में कितनी प्रकार की रिक्तियाँ होती हैं। जब भी हम किसी ठोस को जब जमाते हैं तो उनके बीच में एक गैप बन जाता है, एक रिक्तिका बन जाती है, एक होल बन जाता है, एक छिद्र बन जाता है। उन्हीं छिद्र को हम कहते हैं अंतराकाशी रिक्तियाँ या अंतराकाशी छिद्र कहते हैं, ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक संकुलन दिया गया 2D में, ये दोनों है स्ट्रक्चर सबको पता है। तो इस 2D में देखेंगे तो इनके बीच में एक खांच बन रही है, दिख रहा है ना, या हर गोले के बीच में ये खांच बन रहा है। तो अगर ये खांच बन रहा है तो इन खांचों को हम क्या कहेंगे, छिद्र कहेंगे, होल कहेंगे। इसमें भी देखो एक खांच बन रहा है, तो इसमें तो खांच एक ही टाइप का बनता है सभी जगह, लेकिन इसमें खांच दो टाइप का बनता है। एक बनता है ऐसे तिनकोना टाइप का, ज़रा ध्यान से देखोगे तो ये वाला है, और दूसरा ये वाला जो बन रहा है नीचे की तरफ, ऐसे इस तरीके से तिनकोना टाइप का नीचे बन रहा है। दो तरह की रिक्तियाँ इसमें देखने को मिलेगी। तो इन रिक्तियों को क्या कहा जाएगा, अंतराकाशी छिद्र या अंतराकाशी रिक्तियाँ। क्या लिखा है ज़रा यहाँ देखें तो, अंतराकाशी छिद्र या अंतराकाशी रिक्तियाँ क्या होती है। गोलों के निविड़ संकुलन में कुछ रिक्त स्थान रह जाता है। जब भी गोलों का निविड़ हम संकुलन इस तरह से चाहिए, चाहे 3D में बनाते हैं, तो उनमें कुछ रिक्त स्थान रह जाते हैं। ये रिक्त स्थान अंतराकाशी रिक्त या छिद्र कहलाते हैं। मतलब जो भी रिक्त स्थान यहाँ पर बच जा रहा है, जो गोलों के द्वारा नहीं ढका गया है, वही आपका अंतराकाशी छिद्र या रिक्त कहलाएगा। ये दो प्रकार का होगा, मतलब ये जो छिद्र होता है ये दो प्रकार का होता है। तो दो प्रकार इसमें ज़्यादा तो देखने को मिलेगा। इसमें सब में एक ही प्रकार, अगर इसमें 3D में हम जमाते जाएं तो यही होल चारों तरफ मिलेगा आपको, अलग से कोई दूसरा होल नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो ये रिक्तियाँ इसमें कैसे मिलेंगी, तो इसमें मिलता है एक चतुष्फलकीय रिक्तियाँ और एक मिलता है अष्टफलकी रिक्तियाँ, ठीक है ना। तो चतुष्फलकीय रिक्तियाँ क्या होती है, यह छिद्र 4 समान गोलों से बनता है, जिसमें 3 गोले एक तल में होते हैं तथा चौथा गोला इसके द्वारा बने रिक्त छिद्र में ऊपर या नीचे स्थित होता है। इसे चतुष्फलक के केंद्र पर चारों गोलों के मध्य खाली स्थान रह जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, चतुष्फलकीय रिक्तियाँ कहा जाता है। मतलब क्या है कि अगर कोई चतुष्फलकीय रिक्ति बनता है तो उसको कैसे पहचानेंगे कि 4 समान गोले होंगे, 4 समान गोले जिनमें 3 एक तल में होगा, ठीक है ना, और एक उसके ऊपर नहीं तो एक उसके नीचे होगा। तब हम कहेंगे भाई वो जो उसके द्वारा जो रिक्त बन रहा है चारों गोलों के द्वारा, तो वो चतुष्फलकीय रिक्तियाँ होता है। तो चतुष्फलकीय रिक्तियाँ देखने में कुछ इस तरीके से दिखती होंगी। यहाँ पर मैं बना रहा हूँ, इसको मिटा को आप नोट कर लीजिएगा। देखिए 3 गोले इस तरह से रहेंगे सामने की तरफ, 2 गोले सामने और एक गोला इसके ठीक पीछे रहेगा ऐसे। तो इनको जब केंद्रों को मिलाएंगे तो इस तिनकोना टाइप का एक हमको शेप मिलेगा। और यही तिनकोना टाइप का जो शेप मिलता है, अगर इसके ऊपर एक गोला हम रख दें, एक गोला ऐसे, तो इनके केंद्रों को जब मिलाएंगे तो कुछ इस तरीके से ये चतुष्फलकीय रिक्तियाँ यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, या ठीक है ना। तो ये जो रिक्तिका होती है ये चतुष्फलकीय होती है। तो कैसे पहचानोगे कि इनमें 4 गोलों से ये रिक्तिका बनती है, ठीक है ना। तो इसमें 3 गोले एक प्लेन में होते हैं और चौथा गोला ठीक इसको ऊपर होता है, तो उसे हम कहेंगे चतुष्फलकीय रिक्तिका, ठीक है ना। अच्छा, चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या किसी भी एकक कोष्ठिका में लिखेंगे, यहाँ पर चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या किसी भी एकक कोष्ठिका में 2n होती है। कितनी होती है, 2n होती है, जहाँ n कणों की संख्या है। अगर मैं SCC की बात करूँ, SCC की, तो SCC में अगर हम पूछें कि SCC में कितनी चतुष्फलकीय रिक्तियाँ बनेंगी, तो भाई कहेंगे 2n। कितना, 2n। तो 2n का मतलब, तो 2 तो है ही है, ठीक है, लेकिन n का मतलब कणों की संख्या। तो कितने कण इसमें होते हैं SCC में, 1 कण, यानी कि 1 का गुणा कर देंगे तो 2 होगा, मतलब 2 चतुष्फलकीय रिक्तियाँ इसमें बनती हैं SCC में। BCC की मैं बात करूं, BCC की, तो इसमें 2 कण होते हैं तो 2n बनता है, तो 2n × 2 इज इक्वल टू कितना होगा, 4 चतुष्फलकीय रिक्ति बनेगी। FCC की मैं बात करूं, FCC की मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ,
एफसीसी की अगर मैं बात करूं तो एफसीसी में 2n भी बनेगा, लेकिन 2n कितना, 2 इंटू n की वैल्यू एफसीसी में कितनी थी 4, तो 4 दूना 8, 8 चतुष्फलकी रिक्ति इसमें बनेगी देखने को आपको। तो एफसीसी में 2 चतुष्फलकी, बीसीसी में 4 और एफसीसी में आपको 8 देखने को मिलेगी। ठीक है, तो चतुष्फलकी रिक्ति को पहचानने का तरीका 3 एक प्लेन में और एक इसके ठीक ऊपर नहीं तो ठीक नीचे वाले गड्ढे में इसको समाहित अगर कर देंगे, जोड़ देंगे, तो इस प्रकार का जो पैटर्न बनेगा वो चतुष्फलकी रिक्तियों को कहेंगे या चतुष्फलकी रिक्तियाँ कहलाएंगी। ठीक है ना, तो चतुष्फलकी रिक्तियाँ कुछ इस तरीके से दिखती हैं। ठीक ना, अब हम बात करते हैं कि ये आखिर हम इसको पहचानेंगे कैसे, कैसे एक कोष्ठका में किसी चतुष्फलकी को हम पहचानेंगे। तो हम बात करते हैं पहले, अगर हम बात करें एससीसी की, मैं इसको मिटाना पड़ेगा मुझे। ठीक ना, आप इसको नोट कर लीजिए, इसकी शॉट ले लीजिए, फिर आप मिटा कर नेक्स्ट बताएं। ठीक है ना, इसके एफसीसी में चतुष्फलकी रिक्ति कैसे ढूंढेंगे। ये आपको एक क्रिस्टल समुदाय दिख रहा है जो एफसीसी का ही जालक है। ठीक है ना, तो अगर मैं इसके एक बॉक्स की मैं बात करूँ, एक फेस की, तो ये कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। यहाँ पर मैं इसको बना रहा हूँ, ये कुछ इस तरीके से, थोड़ा सा मेरे से तिरछा हो गया है। चलो, ये कोने पर कण है। ठीक है, कोने के कण, और प्रत्येक फलक के केंद्र पर एक कण यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा ऐसे। ठीक है, ये एफसीसी है। तो इसमें ज़रा ध्यान से देखेंगे तो अगर है पीछे का जो गोला है, ये वाला पीछे का, और इनको हम मिला दें, ये वाला गोला या, तो इस पर एक हमको तिनकोनिया टाइप का मिल जा रहा है। ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, ये वाला गोला नहीं, ये पीछे का मैं बात करूँ, पीछे वाले का। ठीक है ना, ये आगे का छोड़कर। और ये तिनकोनिया मतलब क्या है कि ये पीछे वाले फेस का गोला है, पीछे वाले, ये पीछे वाले फेस का, और बाकी ये 2 सामने वाले फेस का। तो इनको जब हम मिलाकर चेक करेंगे तो देखेंगे ये जो कण होगा, ये कोने का, ये ठीक इसके ऊपर आएगा। मतलब क्या है कि एक पीछे एक आगे वाले फेस पर है। ठीक है ना, सॉरी, पीछे आगे, इधर बगल में 2 है और एक इसके पीछे है, और ठीक इसके ऊपर एक कोना पर है। यहाँ पर देखो, ये कोना पर। तो इनको जब हम मिलाएंगे इनके केंद्रों को, तो कुछ इस तरीके से ये इसके साथ मिला रहे हैं, सामने वाले के नहीं, ये तो कुछ इस तरीके से देखो फेस पड़ेगा यहाँ पर, 2 पीछे, एक सामने और एक इसके ठीक ऊपर। ठीक है, तो ये तिनकोनिया पड़ा है, इसके ऊपर ठीक ये पड़ रहा है, ये वाला कुछ इस तरीके से। ठीक है ना, देखो 2 पीछे रहेगा, एक सामने रहेगा, मतलब ये 2 पीछे और एक नहीं, सॉरी, पीछे वाला फेस करने ले रहा है ना, पीछे वाले ये भी रहेगा, पीछे एक रहेगा और 2 सामने रहेगा। ऐसे किस तरीके से 2 सामने बनाओगे, और एक पीछे, 2 सामने और एक पीछे, ऐसे बनेगा ये। ठीक है, 2 या और एक ये पीछे वाला। 3 केंद्रों को जब मिलाओगे तो देखो इस तरीके से ये बन रहा है। ठीक है ना, ये तिनकोनिया पीछे की तरफ, अंदर की तरफ है, और इसके ठीक बगल में ऊपर ये वाला है गोला, इस तरीके से देखो। तो ये चतुष्फलकी बनाया। तो इसी तरीके से यहाँ भी बनाएगा, यहाँ भी। ठीक ना, ये सामने वाले से पकड़ लिया जाए, सामने वाला फेस, और यह जब हम मिलाएंगे तो कुछ इस तरह से यह बनेगा। दिख रहा है ना, यह। ठीक है, तो ये भी चतुष्फलकी, ये भी तो एक विकर्ण में देखो, यहाँ पे एक विकर्ण में 2 बन रहा है, एक यहाँ पर 2 4, 2 6 और 2 8। मतलब एफसीसी में देखा जाए तो कितना होता है 2n, तो एफसीसी में कणों की संख्या 4 होती है, तो 4 दूना 8, मतलब 8 क्या बनती है, चतुष्फलकी रिक्तियाँ बनती है। तो एक विकर्ण पर 2, तो इसमें कितना विकर्ण बनेगा, 1 2 3 4, 4 विकर्ण पर 4 से गुणा करेगा, 4 दूना 8 चतुष्फलकी रिक्तियाँ बनती है एफसीसी में। इसी प्रकार हर तरह के एक कोष्ठका में इस तरह के चतुष्फलकी रिक्तियाँ बनेंगी जिनको आप निकाल सकते हो। तो अब हम बात करते हैं अष्टफलकी रिक्तियाँ की। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अब हम बात करते हैं अष्टफलकी रिक्तियाँ की। तो अष्टफलकी रिक्तियाँ कैसे बनती है ज़रा समझ जाइए। यहाँ पर यह छिद्र 6 गोलों के परस्पर, ठीक है ना, स्पर्श से बनता है। इसमें 4 गोले समतल में, ठीक है ना, तथा एक दूसरे से इस प्रकार रखे होते हैं कि इनके केंद्र वर्ग के कोनों पर स्थित होते हैं। मतलब जो हमारे अष्टफलकी रिक्तियाँ होंगी, 4 गोले ऐसे होंगे कि एक वर्गाकार शेप में वो होंगे, वर्ग के टाइप में शेप में कुछ इस तरीके से होगा। मतलब 4 गोले कुछ इस तरीके से वर्ग में होंगे, यहाँ पर इस तरीके से दिख रहा है ना,
यह 4 गोले कुछ इस तरीके से होंगे शेप में, ठीक है ना। फिर क्या करेगा, इन चारों गोले के ऊपर तथा नीचे एक एक गोला उपस्थित होता है। इनके ठीक ऊपर एक गोला और ठीक एक नीचे की तरफ एक गोला होगा, ठीक ना, तो उपस्थित होता है। तो इस प्रकार बनी रिक्ति को अष्टफलकीय रिक्तियाँ कहते हैं। मतलब जो ये रिक्तियाँ होती हैं तो अष्टफलकीय रिक्तियाँ कहलाएंगी। तो ये बनता एक्चुअल में कैसे है, देखो, जब हम 2 गोले को और एक गोला इसके पीछे को ऐसे ले तो ये 3 कोना इस टाइप का बनेगा। और जब एक गोला सामने लेंगे और 2 गोला ठीक इसके पीछे लेंगे तो ये 3 कोना कुछ इस टाइप मिलेगा, जो ये वाले पैटर्न में आपको मिलता था शेप। देखो, ये जब हम अंगूर के गुच्छे के टाइप का बनाते थे तो इसमें 2 तरह का रिक्तिका मिलता था, एक त्रिभुज ऊपर की तरफ और एक त्रिभुज नीचे की तरफ ऐसा मिलता था। तो देखो, एक त्रिभुज अंदर की तरफ, एक त्रिभुज बाहर। जब इनको केंद्रों को हम जब मिलाएंगे तो कुछ इस तरह से यह रिक्तिका बनेगी। यहाँ पर दिख रहा है ना, यह। तो ये जो रिक्तिका कहलाती है यह कहलाती है अष्टफलकी, ठीक ना। तो अष्टफलकीय रिक्तियों में जब इन गोलों को बैंड किया जाता है, ऐसे जब बैंड किया जाएगा तो होगा क्या कि इस गोला, ये जो सामने का फेस का गोला है, इन 2 गोलों से दब के नीचे चला जाता है, ठीक है ना। और जो पीछे का गोला है वो इस गोले को दबाकर ऊपर कर देता है। तो ये गोला क्या होता है, जब ऊपर नीचे इन 2 गोलों की वजह से ऊपर धकला जाता है तो ये इस गड्ढे में आ जाता है। मतलब कि एक गोला इसके नीचे ठीक चला जाता है, एक गोला, और ये दोनों गोले अपने सामने इस तरीके से पैनल में आ जाते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार की जो रिक्तिका बनती है वो कहलाती है आपकी अष्टफलकी रिक्तियाँ, ठीक है ना। अब अष्टफलकी रिक्तियाँ में क्या फ़र्क है कि ये हर एक कोष्ठिका में अलग अलग होती है। जैसे अगर हम बात करें तो अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या n होती है किसी भी एक कोष्ठिका। अगर हम SCC पकड़ेंगे तो एक ही अष्टफलकीय रिक्ति बनेगी। हम BCC पकड़े तो वहाँ पर कड़ों की संख्या कितनी होगी, तो देखो BCC में कितना बनेगा, BCC में 2 कड़े इन्वॉल्व होती है तो यहाँ अष्टफलकी की संख्या 2 होगी क्योंकि n होती है। SCC की मैं बात करूँ तो इसमें 1 होता है अष्टफलकी, FCC की मैं बात करूँ तो इसमें 4 होता है अष्टफलकी, ठीक है ना। तो कैसे, जरा मेरी बात समझो। अगर यहाँ पे क्रिस्टल बना हुआ है, जरा ध्यान से देखोगे तो इसमें हमको क्या करना है कि अगर अष्टफलकी ढूंढना है तो 4 गोले के समतल में, एक इसके ऊपर एक और इसके नीचे। तो जरा ध्यान से देखो 4 गोले समतल में कैसे पकड़ोगे। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं इस फेस को पकड़ लूँ, ये जो फेस वाला कण है ये वाला, सिर्फ फेस का 1 2, ये सामने वाले फेस का है, पकड़ ले ऐसे, ये इस बगल वाले फेस का, ये इस बगल। तो ऐसे एक समतल में क्या मिला है हमको, इस तरह से फेस पर पकड़ेंगे तो फेस पर क्या मिलेगा, देखिए फेस पर पकड़ेंगे तो ये वाला मिलेगा हमको एक पैटर्न। तो 4 क्या हो गए, समतल में हो गए। और इसके ठीक ऊपर देखेंगे तो ये गोला है और ठीक नीचे देखेंगे तो ये गोला है। मतलब क्या है कि अगर मैं इसको केंद्रों को मिला दूँ तो ये ठीक हमारे ऊपर और ठीक इसके नीचे हमको क्या मिल रहा है, एक अष्टफलकी रिक्तिका मिल जा रही है, कुछ इस तरीके से दिख रहा है। तो ये कहलाएगी, ठीक ना, अष्टफलकीय रिक्तियाँ। तो ये तो पूरा का पूरा इसी के अंदर बनता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो एक बनेगा आपका यहाँ पर। अगर मैं इसकी बात करूँ, इसको समझना बहुत जरूरी है क्योंकि ये अक्सर पेपर में पूछ देता कि अष्टफलकीय रिक्तियाँ कैसे बनाएंगे, और उसको दिखाने के लिए अगर करिए तब दिखाओगे कैसे। तो इस FCC में एक तो अंदर बनता है पूरा का पूरा, ठीक है ना। और अच्छा, बनना कितना चाहिए, 4 बनता है, ठीक है, बनता कितना 4, और एक बन रहा है अंदर, तो 4 में से एक तो बन ही गया। बस हमको 3 ढूंढना है कि 3 बनेगा कहाँ पर। तो देखो अब यहाँ पर बात करते हैं, अगर मैं इस फलक की, तो यहाँ पर ज़रा ध्यान से देखो, तो अगर हम इस फेस को पकड़े, ये वाला फेस का कर, ये कोने का कर, और फिर ये कोने का कर, और इस फेस का कर, ठीक है ना। तो ये एक समतल में हमको एक दिखाई देगा वर्गाकार के रूप में, वर्ग के रूप में, ठीक है ना। कुछ इस तरीके से ये पैटर्न यहाँ पर दिखाई देगा, ठीक ना, इस तरीके से वर्गाकार, ठीक ना, इस तरह से पैटर्न दिखाई देगा। और इसके ठीक ऊपर देखोगे तो ये फेस वाला है, ठीक ना, इसके ठीक ऊपर ये फेस है, और ठीक नीचे ये फेस पर भी कर है, दिख रहा है ना। तो इस तरीके से ये क्या बनेगी, चतुष्फलकीय रिक्तिका बन जाएगी। देखो ये, तो ये क्या है कि ये जो अंदर बन रहा है तो पूरा का पूरा इसी का है, लेकिन ये जो फेस पर बन रहा है ये 4 में बटा हुआ है। देखिए 1 2 3 4, मतलब इस फेस पर अगर हम बिकर पर बात करें तो इस पर 4 एक कोष्ठिका में यह बटा हुआ है। तो अगर मैं FCC की बिकर की बात करूँ, इसमें बीमा कितना होता है, तो कहेंगे भाई इसमें जो किनारों की संख्या, बीमा की संख्या होती है, किनारों की संख्या वो कितनी होती है, 12 होती है। 4 ऊपर 4 नीचे, 8 9 10 11 12 होती है, जिसमें एक पर यह बन रहा है, ठीक ना। और ये कितने से बटा हुआ है,
4 से। तो 4 से जब बटा हुआ तो हम कहेंगे एक में कितना योगदान होगा, 1/4 होगा। जैसे एससीसी में क्या बताए थे कि एससीसी में अगर कोने पर कर है तो पूरे के पूरे इसके नहीं, ये 8 से बटा हुआ था, तो एक में कितना योगदान होगा, 1/8। ऐसे ही अगर ये एफसीसी है तो ये विकर्ण पर बन रहा है, तो ये तो बन रहा है लेकिन इसमें ये पूरा इसका हिस्सा है, ये किसी में नहीं बटा है, लेकिन ये जो है ये 4 में बटा हुआ है, तो एक में योगदान कितना होगा, 1/4 होगा। तो अगर हम बात करें किनारों की संख्या 12 है, तो एक किनारे पर बन रहा है कितना, 1/4 योगदान है, तो 12 किनारों पर कितना होगा, 12 × 1/4, 4 तिहाई 12 यानी कि 3। मतलब अगर हम एफसीसी एक सिप बॉक्स को या एफसीसी एक कोष्ठका पकड़ लें तो इसमें कितना किनारों पर मिलाकर बनेगा, 3, और एक बनेगा सेंटर में, कितना हो जाएगा, 3 और 1 मिलकर 4 हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे एफसीसी में 4 आया, दिख रहा है ना। तो एफसीसी में जो अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या होती है 4 होती है, जो एक सेंटर में होता है, बाकी उसके किनारों पर स्थित होते हैं जो अलग अलग एक कोष्ठिका में बटा होता है। तो ये होती है अष्टफलकीय रिक्तियाँ, ठीक ना। हर तरह की एक कोष्ठिका में अलग अलग आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक ना। तो कैसा लगा मेरा अष्टफलकीय रिक्तियाँ चतुष्फलकीय रिक्तियों का ये वीडियो, आशा करता हूँ कि काफ़ी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर बहुत ज़्यादा करें। थैंक यू।